वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी थर्ड पार्ट की वीडियो कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो आज हम करेंगे टॉपिक दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। अब देखिए, हमने कॉम्पोजिशन भी पढ़ लिए, स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया अपने एटमॉस्फेयर का। तो अब हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में। अब आप लोगों ने सुना होगा कि प्रेडिक्शंस हो जाती हैं पहले कि कल बारिश आएगी, ठीक है, 100% चांसेस है, 80% चांसेस हैं। तो ये सारी जो चांसेस होते हैं वेदर के, मतलब हमें अपडेशन पहले ही मिल जाती है कि बारिश आनी है या नहीं आनी है, सनी रहेगा, क्लाउडी रहेगा आप आज का दिन या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर से। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ऑब्वियस है कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा वही हमें फील होगा, ठीक है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। ऐसी डिग्री जो हमें हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताती है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, दैट इज समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। जो टेम्परेचर होता है वो चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर में। आपको भी पता है कि दिन का कुछ होता है, रात का कुछ होता है, दोपहर का कुछ होता है। ये तो होता ही है डे और नाइट का, लेकिन सीज़न टू सीज़न भी वेरी करता है, ठीक है। समर्स में ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है, और जो विंटर्स होते हैं वो ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर ही डिपेंड होती हैं, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्टर्बेंस ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इनक्रिप्टेड बाय द अर्थ। अब ये टेम्परेचर को जो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होती है ना, वो आइसोलेशन की वजह से होती है। आइसोलेशन किसको बोला गया है कि जो सोलर एनर्जी है वो अर्थ पे कितना इफेक्ट डाल रही है या अर्थ पे कितनी आ रही है, उसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हमारी जो धरती का टेम्परेचर है वो क्या है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। मतलब ये है कि जो ये अमाउंट ऑफ इंसुलेशन होती है ये डिक्रीज होती रहती है जब ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। तो उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर क्या है, गिरता रहता है, ठीक है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। अब क्या आपने ये देखा है कि आपके जो पोल्स होते हैं, ठीक है, वो स्नो से कैसे कवर हो जाते हैं एकदम से। जो अगर आप पहाड़ों की बात करो तो एकदम से उसमें स्नो आ जाती है, एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो क्या रीज़न है? इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. अब आपको भी पता है कि टेम्परेचर जो है वो सिटीज़ का ज़्यादा होता है रेदर देन विलेजेस। विलेजेस में ठंडा होता है क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, तो हवा के प्रेशर के कारण वहाँ पे ठंडक होती है, लेकिन सिटीज़ में गर्म होता है, ठीक है। द कॉन्क्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग एंड द एस्फल्ट्स ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। अब ये जो मेटल्स की बिल्डिंग्स बनी होती हैं या फिर लोहे से कोई भी मटेरियल से अगर आपने कुछ बनाया है या रोड्स बनी हुई हैं, ठीक है, जो लुक बड़ी होती है, ठीक है, तो वो वाली ज़्यादातर हीटेड होती हैं डे के टाइम पे, गर्म होती हैं, ठीक है। आप खुद बताओ कि इतनी गर्मी में अगर आपको बोला जाए कि आपने नंगे पैर जाना है सड़क पे, तो कोई जा सकता है? नहीं, बिकॉज वो इतनी गर्म होती हैं, ठीक है। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। लेकिन ये वाली जो हीट है वो रात के टाइम पे क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि दिन के टाइम में उस हीट का फ्लो ज़्यादा होता है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। अब सिटीज़ में ज़्यादा बिल्डिंग्स होती हैं, पेड़ वगैरह कम होती हैं, तो कंजस्टेड होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस, ठीक है। तो अब एयर प्रेशर के बारे में बताया हुआ है कि एयर प्रेशर क्या होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव द प्रेशर्स अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज, हाउएवर वी डोंट इवन फील इट। इसका मतलब यह है कि एयर हमेशा प्रेजेंट होती है। अब कई बार हम कहते हैं ना इतनी गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही, लेकिन हवा का प्रेशर फिर भी होता है, लेकिन वो आपकी बॉडी को कई बार फील नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज द एयर प्रेशेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि वो हमें ऑल डायरेक्शन से प्रेशर देती है जो एयर होती है, एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल रैपिडली। द एयर प्रेशर इज हाइएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज द हाइट।
ठीक है, मतलब सी लेवल पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं वो कम होना शुरू हो जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ द एयर एट अ गिवन प्लेस। और जो एयर का प्रेशर होता है वो किसी प्लेस की टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब जहाँ पे देखो, अगर जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ की जो एयर होगी वो क्या होगी, गर्म होगी, जिसको हम लू बोलते हैं। अगर किसी एरिया का टेम्परेचर बहुत ठंडा है तो ऑब्वियस है वहाँ की जो एयर का प्रेशर होगा वो भी ठंडा होगा। ठीक है, इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट हीटेड एंड राइजेज। ऑब्वियस है वो ज़्यादा हीट होएगी और ऊपर की तरफ राइज होगी। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी साइक्स एंड वेट वेदर। अब ये अगर किसी एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ की जो एयर होती है वो इवेपोरेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो एयर होती है उसमें ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के। सो हीटअप होने की वजह से वो उड़ने शुरू हो जाते हैं और वो राइज होके क्लाउड्स फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। ऑब्वियस है जहाँ पे कम टेम्परेचर होगा वहाँ पे आपकी एयर भी ठंडी होगी। इट इज़ देयर फॉर हैवी। और एयर क्या मानी जाएगी कि हैवी है। हैवी एयर सिंक कैन क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। जो हैवी एयर होती है वो उड़ नहीं पाती है और वो सिंक कर जाती है और वो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। ठीक है, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जो हमारी एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा सकती हूँ, अगर आपकी जो एयर है वो ज़्यादा गर्म इलाके में होंगी, ठीक है, तो वो जल्दी से इवेपोरेट होगी क्योंकि उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो जल्दी इवेपोरेट होंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। लेकिन जहाँ पे ठंडा मौसम होगा वहाँ पे वो एयर को, जो उसके एयर के ड्रॉपलेट्स हैं ना, वो भारी हो जाएंगे, वो उड़ नहीं पाएंगे और वो नीचे धरती पे ही क्या होंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, सिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो यही बोला है कि जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या करती है, मूव करती है। मतलब नीचे से डाउन गिर के वो कहाँ जाएगी, फिर लो प्रेशर एरिया की तरफ जहाँ पे वो वेपोरेट हो सके। ठीक है, गर्म इलाके में। ठीक है, आगे विंड है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो एरिया इज कॉल्ड विंड। अब जब मूव करती है एयर हाई टू लो तो उसको बोला जाता है कि ये क्या है, विंड है। यू कैन सी विंड एट वर्क एट इट्स ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द pavement and uproots trees during the storm. Sometimes when the wind blows gently, you have even seen the blowing away smoke or fine dust. अब ये नीचे की तरफ भाई आप ऑब्वियस है, अगर कोई एयर का प्रेशर हाई है मतलब वो ठंडे एरिया में चल रही है तो वो भारी होने के कारण नीचे की तरफ चलेगी, तो आपने देखा होगा कि डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ उड़ रहे होंगे। ठीक है, एट टाइम विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग दैन डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट दिस इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। ऑब्वियस है, जब आपका बारिश का मौसम होता है तो साथ में जो हवा चल रही होती है तो उसमें आपको एक अम्ब्रेला कैरी करना भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो उसको भी तोड़ देता है। ठीक है, थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड, ठीक है, प्रॉब्लम्स फॉर यू। अब यहाँ पे विंड्स की टाइप दी हुई है कि कौन कौन सी टाइप्स की विंड्स होती हैं। 3 तरह की हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स कौन सी होती हैं? द ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइज, ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर। ये सारा साल चलती रहती हैं। ऐसी विंड्स जो सारा साल चलती हैं उसको परमानेंट विंड्स बोलते हैं। सीजनल विंड्स वो होती हैं जो सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, जैसे मानसून है, अभी मानसून का ही सीज़न चल रहा है हमारे इंडिया में, तो मानसून सीजन में जो विंड्स चलेंगी उसको बोला जाएगा कि ये सीजनल विंड्स हैं, क्योंकि ये सारा साल नहीं रहती हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए। और लोकल विंड्स होती हैं, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट और ड्राई लोकल विंड ऑफ अ नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? इट इज़ कॉल्ड लू। लोकल विंड्स वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर, लाइक आप सीज़न भी बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में चलती हैं। ठीक है, मोस्टली आप ले लो राजस्थान का एरिया, राजस्थान में गर्मियों के टाइम पे लू चलती है, जो एयर होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है जिसको लू बोला जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि वो वहाँ की क्या है, लोकल विंड्स है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।